तो इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप मान के चल सकते हो कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे। हालांकि उसको छोड़ के और क्वेश्चन चैप्टर में से भी आ रहे थे, बट इस साल पक्का मान के चलिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है। उसके साथ ही साथ 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक जरूर आने वाला है। तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का ब्रेकडाउन। जी हाँ, आज हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 1 के सिलेबस का ब्रेकडाउन देखेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने साइंस पार्ट 1 साइंस पार्ट 2 का देखा था। जो चीजें हमने उन वीडियोस में डिस्कस की थी, वही सारी चीजें, कितने चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर कितने वेटेज लेके आता है और हर एक चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं, वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें भी मुझे बताना है, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालांकि आपका अलजेब्रा विच इज मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है वो 6 चैप्टर्स का रहने वाला है, ये तो सबको पता ही है। और यहाँ पे जो मैंने वेटेज है फिर मार्क्स अलॉटेड दिया है, ये विद ऑप्शन वाला है, यानी कि इसका टोटल करोगे तो 60 आएगा। विदाउट ऑप्शन वाला पब्लिश नहीं किया है। वाई? बिकॉज वो वैरी, यानी कि वो चेंज हो सकता है, वो फिक्स नहीं हो सकता। मतलब वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके हाथ में बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके पहले तो कोई बता नहीं सकता। अगर आता है तो मैं अपडेट दे दूंगा, बट फिलहाल आपके पास विद ऑप्शन वेटेज अवेलेबल है, जो कि टोटल 60 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स का पेपर लिख के आना है। अब इसी वेटेज के अनुसार हम लोग देखेंगे और आपको भी इसी वेटेज के अनुसार ही अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। समझ में आया? बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के लिए, विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि 12 मार्क्स के लिए अलॉटेड है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन की पूछने जाने की संभावना है। सिमिलरली 3 मार्कर्स, 2 मार्कर्स और 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने की शक्यता है। उसके साथ ही साथ इस चैप्टर में से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको हम लोग हॉट्स बोलते हैं, हॉट्स पूछने की भी पूरी संभावना है। हालांकि हॉट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कंसेप्ट है, वो सेम रहने वाला है जो आपके बुक में दिया है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्वेश्चन पर के डरना नहीं है, क्वेश्चन को ब्रेक करो, 2 से 3 बार समझो और फिर छोटे छोटे जो ब्रेक किया है उसके हिसाब से सॉल्व करो, और लास्ट में जो आपका सही आंसर जरूर आने वाला है। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हालांकि 12 मार्क्स का है, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स का पूछे जाने वाला है, बट इसमें आपको 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑल्दो इट इज हैविंग अ हाईएस्ट वेटेज, देन ऑल्सो इट इज नॉट हैविंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन विथ हिम और विथ इट। इसका मतलब आपके 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मतलब कंक्लूजन यही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के पक्के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर के लिए, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। ये 12 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। अभी एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज फॉर 8 मार्क्स, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन जो बेसिक पैटर्न है वो पूछे जा सकते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया आपको? उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिपरेशन करते समय उस तरह से जरूर करना। इस चैप्टर के भी हॉट्स के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? हालांकि ये 2 चैप्टर्स के और स्टैटिस्टिक्स के वेटेज ज्यादा है, बट ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्यों है मैं रीजन बताता हूं। पिछले 2 साल से ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट यानी कि रिड्यूस होता आ रहा था। मतलब आप 2 सालों से ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आया ही नहीं है, इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन। और इस साल हालांकि फाइनेंशियल प्लानिंग आ रही है, तो इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप मान के चल सकते हो कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे। हालांकि उसको छोड़ के और क्वेश्चन चैप्टर में से भी आ रहे थे, बट इस साल पक्का मान के चलिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में से
एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है, उसके साथ ही साथ 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक जरूर आने वाला है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि 2 साल बाद लौट रहा है, तो जितना कसर उसको 2 साल में नहीं मिला है वो पूरा का पूरा इस साल जब बोर्ड पेपर में आएगा तो उतार लेगा वो। समझ में आ रहा है? और इसी चैप्टर में से आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी कि हॉट्स के क्वेश्चन की पूछने की संभावना या फिर शक्यता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स के लिए पूछा है। हालांकि 8 मार्क्स के लिए पूछा है, अगर आपको 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का भी लिखना है, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज आपको प्रोबेबिलिटी में पूरे मार्क्स मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। इसके लिए 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बट आपके जो मार्क्स है वो 3 और 2 मार्क्स में डिडक्ट नहीं हो जाने चाहिए, मतलब किसी भी छोटे छोटे मिस्टेक के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और ये ट्राई करना कि प्रोबेबिलिटी में जितना भी पूछा जाएगा, जितना भी आपको लिखना है, वो पूरे मिलेंगे। समझ में आया? बात करते हैं स्टैटिस्टिक का। सेम स्टैटिस्टिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स को पूछा जा रहा है और मेरे हिसाब से पूरी संभावना, मुझे ये लग रहा है, पूरा गट फीलिंग है कि इस बार स्टैटिस्टिक्स से भी जो है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ ही साथ 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, बट 4 मार्क्स का तो मुझे लग ही रहा है कि ये पूछा जाएगा। और साथ ही साथ जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है, ये एक तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे या फिर 3 मार्क्स के लिए आएंगे, इतना समझ में लेना। इनके अपार्ट कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं होते। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको मैं बताऊंगा थोड़े दिनों में, उस पेपर पैटर्न में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हॉट से क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आया? सो दिस वाज द लेआउट, यही लेआउट था। इसी लेआउट में मैंने आपको बताया है क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से चैप्टर से। हालांकि आपको 3 ही चैप्टर है जिसमें 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की तो प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, बट इस साल आपको ज्यादा जोर लगाना है एफपी, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, काफी टीचर्स को लग रहा है कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर में से आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये कंटेंट जो मैं आज आपके सामने, मतलब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर ये आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।